जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्धनता और गरीबी के बारे में। ये आज़ाद भारत में हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और सबसे बड़ी चुनौती रही है इस देश के लिए गरीबी यानी निर्धनता। तो इस वीडियो में जो है आप जानने वाले हैं कि निर्धनता यानी कि गरीबी क्या है और किस पैमाने पर जो है निर्धनता यानी कि गरीबी को मापा जाता है। साथ साथ हम लोग जानेंगे कि निर्धनता यानी गरीबी का जो है क्या क्या कारण है और भारत सरकार इसको कम करने के लिए क्या क्या योजनाएं और क्या क्या प्लानिंग के साथ जो है ये आगे बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं हम जो है सबसे पहले बात करेंगे जो है निर्धनता के बारे में कि गरीबी क्या है। गरीबी जो है एक पैमाने के तहत जो है इसका निर्धारण किया जाता है, तय किया जाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो इसके पहले विषय में जान लेते हैं कि जो है निर्धनता यानी कि गरीबी जो है किस पैमाने पर पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो यहाँ से आप जान पाएंगे कि जो है यानी कि आदमी खाता है और कमाता है, यानी आय और उपभोग, कमाता और खाता। तो खाने और कमाने ये दोनों के बेसिस पर पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं हम अमीर हैं, तो इस पैमाने पर पता नहीं चलता। ये जो है एक आधार नहीं है जिसके तहत पता चलेगा कि ये गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि सरकार ने क्या किया गया है। सरकार ने उपभोग का भी एक समय सीमा जो है एक तय कर दिया गया, एक जो है तय कर लिया गया है कि इतना कैलोरी जो है, कैलोरी का मतलब क्या होता है, हर आदमी जो है कमाता है, पेट के लिए कमाता है और खाता है। तो खाने के समय में जो है यानी कि उसे कितना कैलोरी यानी ऊर्जा चाहिए, तो उसके तहत जो है ये तय किया जाता है कि वो गरीब है कि अमीर है। साथ साथ वो कितना कमाता है उसके आधार पर पता चलता है कि वो गरीब है कि अमीर है। तो चलिए जानते हैं कि क्या। तो 2400 कैलोरी यानी कि क्षेत्र के आधार पर जो है दो प्रकार के बांट दिया गया है। यानी क्षेत्र के आधार पर गरीब को एक गांव में और दूसरा शहर में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब है। यानी कि गांव में क्षेत्र में जो गरीब हैं और शहर में, इन दोनों को लेकर के एक रिकॉर्ड दिया है जिसके तहत पता चलता है कि कौन निर्धन है कौन जो है गरीब है। इस पर चलते हैं। 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी जो है ऊर्जा यानी कि चाहिए गांव में रहने वाले लोगों के लिए, और 816 रुपये जो है महीने, यानी 816 रुपये से कम यदि कमा रहे हैं और 2400 कैलोरी का उपयोग कर रहे हैं तो वो उससे कम कर रहे हैं तो वो क्या है, गरीब है। यानी कि 2400 कैलोरी का उपयोग कर रहे हैं यानी कि इतना जो है खपत कर रहे हैं, खा रहे हैं, और 816 जो है रुपये से कम कमा रहे हैं तो वो गरीब है। उसके बाद शहर में 2100 कैलोरी यानी कि भोजन ऊर्जा जो है शहर में उपयोग कर रहे हैं और 1000 रुपये से यदि कम कमा रहे हैं तो वो जो है गरीबी रेखा से नीचे आता है, यानी कि वो गरीब है। तो इस आधार पर पता चलता है कि गरीब और अमीर का, यानी 2400 कैलोरी जो है खपत कर रहे हैं, 816 रुपये से कम कमा रहे हैं तो वो जो है गरीब है। 2100 कैलोरी जो है यदि वो खपत कर रहे हैं, 1000 रुपये से कम कमा रहे हैं तो वो जो है गरीब है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि गांव में जो है कम और शहरों में क्यों ज्यादा। तो कमाई के क्षेत्र में तो इसलिए किया जाता है कि गांव में जो है बहुत सारे चीज सुख सुविधाएं रहती है और बहुत सारे चीजों का दाम जो है कम रहता है। शहरों में महंगाई के चलते जो है यहाँ की आमदनी में 1000 रुपया है, जबकि गांव में 816 रुपये ये महीना निर्धारित किया गया है। जहाँ तक खपत का बात है यहाँ पे खाना का, तो 2400 कैलोरी यूज किया गया है किसके द्वारा, तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि इसीलिए ज़्यादा यूज किया है कि गांव के लोग जो है ना ज़्यादातर जो है फिजिकल यानी कि शारीरिक काम करते हैं, जैसे कि लेबर क्लास का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो है और भी जो लेबर क्लास के साथ साथ जो भी काम करते हैं अधिकतर वो शरीर का जो है उपयोग करते हैं, तो उससे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। इसीलिए निर्धारित में जो है खपत में जो वो गांव में ज़्यादा किए हैं और शहर में कम किए हैं। कमाई के क्षेत्र में वहाँ पे गांव में कम है और शहर में ज़्यादा। तो इस आधार पर जो है देश की जो निर्धनता है यानी गरीबी है वो तय की जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो है इसका कारण क्या है, यानी कि गरीबी का क्या क्या कारण है जिसके आधार पर जो है ये गरीबी बढ़ता जा रहा है। तो उस चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला तो है भूमिहीनता। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, यानी इतनी भी जमीन नहीं है कि वो रह सके, यानी वो फुटपाथ पर रहता है, यहाँ कहीं पे जो है शरण लिए हुआ है, कहीं पे वो जो है रह रहा है। तो
उनके पास जमीन खुद का नहीं है, जो जिसके कारण निर्धनता यानी गरीबी जो है स्वाभाविक है, आना ही आना है। उसके बाद बेरोजगारी, आदमी के पास, लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है, वो जो है जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी जो है उनके एक आमदनी होना चाहिए, जो न्यूनतम यानी कम से कम होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो गरीबी का एक कारण ये भी बनता है। परिवार का आकार, तो ये भी है। तो परिवार का आकार जो है, यानी कि यदि किसी का परिवार जो है 5 लोग मान लो उसमें सदस्य हैं, किसी के परिवार में 2 ही सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से परिवार का आकार ये भी बहुत बड़ा जो है कारक है, बहुत बड़ा कारण है किसका, तो गरीबी का। क्योंकि किसी का परिवार बहुत बड़ा यदि है और किसी का परिवार छोटा है, तो उसको ज़्यादा, जिसका परिवार बड़ा है तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा जो है उपभोग भी होगा, और आमदनी के हिसाब से यदि ज़्यादा उपभोग होगा, तो आमदनी के हिसाब से यदि होगा, आमदनी तो यहाँ पे कम है, तो आमदनी कम होने के कारण जो है उसको क्या होगा, तो गरीबी का आने का बहुत बड़ा चांस है। क्योंकि परिवार छोटी क्यों कहता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार यदि होता है तो वो अपना परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरह से कर लेता है। लेकिन परिवार बहुत बड़ा है लेकिन आमदनी परिवार की बहुत कम है, तो निश्चित रूप से जो है वो उसका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, और निर्धनता यानी गरीबी आने का पूरा पूरा चांस है। उस निरक्षरता, निरक्षरता का मतलब होता है कि ज़्यादातर जो है पढ़े लिखे लोग जो है निश्चित रूप से उनके पास ये समझ होती है कि हमारे परिवार का आकार कितना रखना चाहिए, परिवार की में सदस्य कितना रखना चाहिए, ताकि जो हम भरण पोषण अच्छे से कर ले। तो पढ़ाई जो है यानी कि शिक्षा और ज्ञान, ये बहुत बड़ा फैक्टर रखता है परिवार यानी गरीबी के मामले में। क्योंकि आप देख चुके हैं कि भारत में जो केरला है, वहाँ केरल जो है ज़्यादातर साक्षर यानी सबसे ज़्यादा साक्षर में जो है राज्य आते हैं। जबकि और भी बहुत सारे जैसे ओडिशा है, बिहार है, ये बहुत अभी पिछड़े हुए राज्य हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो वो इनको पता नहीं है कि वो जो है अपना परिवार का यानी कि कितना रखना चाहिए सदस्य जो है। 4 बच्चे 5 बच्चे जो है वो अनपढ़ लोग होने के कारण जो है यानी साक्षर नहीं होने के कारण जो है वो क्या होगा, तो अपनी परिवार में 4-5 बच्चे 6 बच्चे हो जाते हैं, जिसके कारण जो है निश्चित रूप से उनका भरण पोषण अपने परिवार का सुख सुविधा यानी जिनकी कमी होने के कारण वो गरीबी आने का भरपूर यहाँ पे चांस ले लिया है। यानी स्वास्थ्य यदि किसी परिवार में एक आदमी कमाने वाला है, मान के चलिए एक आदमी कमाने वाला है और वही आदमी बीमार पड़ जाए, तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो ज़्यादा दिन तक यदि वो बीमार पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे गरीबी उनकी बढ़ती जाएगी, यानी कि निर्धनता जो है और ज़्यादा आएगी। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि आप खुद को स्वस्थ भी रख सकते हैं। स्वास्थ्य मतलब अच्छा रखें, साथ साथ कमाएं, तो एक बात है कि चल सकता है। लेकिन एक आदमी यदि परिवार में कर रहा है और खुद ही बीमार पड़ जाए, तो ज़्यादा गरीबी जो है वहाँ पे बढ़ सकता है। बाल श्रम, यदि किसी घर में 2 बच्चे 3 बच्चे जो है सबको काम पे लगा दिए, तो आगे जा करके क्या होगा, वो पढ़ लिख नहीं पाएगा, और बाल श्रम के कारण जो है वो उनके बच्चे जो है एक सीमित जो है आय में ही रह जाएंगे, जिसके कारण वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक मायने यहाँ पे रखना चाहिए कि बाल श्रम को रोका जाए, यानी अधिक से अधिक लोगों में जो हम देखा गया है, जो ये सब चीज निरक्षरता होती है, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों को कम उम्र में ही काम पर लगा देते हैं, जिसके कारण उनका आगे जा करके जो है गरीबी जो है और ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एक सीमित आमदनी ही उनके पास आने लगती है। उसके बाद असहायता, इस समाज में जो है बहुत सारे इसे मुद्दे देखे गए हैं। जो छोटे कास्ट होते हैं, कहने का मतलब है SC और ST, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको समाज में अभी भी बहुत ही जो है नीच तरह से देखा जाता है, और उसे असहायता यानी कि सहायता प्रदान नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे सरकारी सुविधा हैं जिनके कारण उनको नहीं मिल पाने के कारण जो है उसके परिवार का भरण पोषण अच्छा से नहीं हो पाता है, और वो गरीबी उनके और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमने तो ये जाना कि गरीबी होने का कारण क्या सब है। गरीब यदि है तो गरीबी, निर्धनता यदि आती है तो उनका क्या क्या कारण, ये तो समझ में आ गया। अब जान लेते हैं कि निर्धनता रेखा क्या होता है। निर्धनता रेखा क्या होता है, एक लाइन तय किया गया, एक सीमा तय किया गया है सरकार के द्वारा, जिसके तहत ये पता चलता है कि ये गरीब है और ये अमीर है।
तो गरीबी रेखा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो गरीबी रेखा जो है, जिसको हम कहते हैं निर्धनता रेखा, एक सरकार के द्वारा जो है एक तय किया गया है कि इतना तक जो है यदि आपकी कमाई है, इतना आपका खपत है, तो वहां तक आप जो है गरीब नहीं है, या उससे नीचे है तो आप गरीब हैं। तो एक डेडलाइन हम कह सकते हैं कि एक सीमा तय किया गया है, जिसके तहत जैसे कि हमको आपको शुरू में ही बताए कि यदि 2400 कैलोरी गांव में एक आदमी का खपत है और 816 रुपये से कम उसकी कमाई है, तो गरीबी रेखा से नीचे में आएगा, जिसको हम कहते हैं जो एपीएल बीपीएल आप पढ़ोगे, एपीएल एपीएल और बीपीएल। एपीएल बीपीएल का मतलब क्या हुआ? एबव द पॉवर्टी लाइन और बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या हुआ? गरीबी रेखा से नीचे, और एबव द पॉवर्टी लाइन का मतलब हुआ गरीबी रेखा से ऊपर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आपको एनएसएसओ। एनएसएसओ का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक संगठन है जो कि 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में इसका स्थापना हुआ भारत में। और ये क्या करता है, हर 5 साल पे जो भारत की सामाजिक आर्थिक जो रिकॉर्ड है सर्वे करते हैं हर 5 साल पे, जो भारत में निर्धनता कितनी घटी कितनी बढ़ी, और साथ साथ जो है समाज में जो अलग अलग जाति समुदाय हैं उनको जो है उनका आमदनी क्या है, सारा कुछ ब्यौरा जो है हर 5 साल पे सर्वे के माध्यम से देता है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो अधिकारी होते हैं, एक तो आपको सांख्यिकी विभाग के होते हैं, साथ साथ जो है ये इसमें भारत सरकार के जो है कुछ अधिकारी इसमें काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको कि यदि हम आपको एनएसएसओ का रिपोर्ट बताएं, तो आखिर आपको बता रहे हैं कि जो है क्या निर्धनता सही मायने में घटी है, तो ये रिकॉर्ड के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2009 और 10 का रिकॉर्ड। 2009 और 10 का रिकॉर्ड का बात करें तो 34%, यानी कि गांव में 34% था और शहरों में ये 21% था, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये 30% गरीबी थी। यानी कि 2009 और 10 का बता रहे हैं। उसके बाद यदि 11-12 का जो रिकॉर्ड आया तो उसमें बताया गया कि ये 26%, यानी कि गांव में भी जो है क्या हुआ, गरीबी घटा। साथ साथ 21 से शहरों में 14% पे आ गया। ओवरऑल इंडिया का जो 22% पे आ गया। तो गरीबी अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश से। ये जो है लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि कोई भी आदमी जन्मजात जो है गरीब नहीं होता है। कोई भी आदमी जन्मजात गरीबी नहीं होता है, गरीबी नहीं आती है। उसके मजबूरी जो है, उसके हालात जो उसे गरीब बना देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए आप कि, और एक बात कि लोग जो है गरीब का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह देखा गया है गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, गरीबी का मजाक आप मत उड़ाइएगा कभी। गरीबी का मजाक कभी मत उड़ाइएगा, क्योंकि हो जो है वो गरीब जो है, ऐसा नहीं कि आप एक जगह जो है ऐसा लेवल पे पहुंच जाए, एक ऐसा जो है मुकाम पे पहुंच जाए कि आप उसके अंदर काम करें। ये बात जो है हंसने लायक है, हो सकता है कि आप हंस दें इस बात पर, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी पर जो है हमें हंसना नहीं चाहिए और मजाक नहीं गरीबी का जो उठाना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। तो 11-12 में ये बात देखा गया कि 34% से ये 26% पे आ गया गाँव में, और शहरों में 21 से ये जो है 14% पे आ गया। पूरा ऑल ओवर इंडिया में यदि बात करें तो ये 22% पे आ गया। तो ये 30 से 22% पर गरीबी घटा। भारत सरकार की योजना जो है यहाँ पे लोगों को लाभान्वित हुए, लोगों को लाभ मिला, और लोग उसका जो लाभ का फायदा उठाए, जिसके कारण जो है योजनाओं का फायदा उठाए, जिसके कारण निश्चित रूप से जो है यहाँ पे गरीबी घटा। लेकिन अभी भी हमें जो है इस गरीबी के हालात से बाहर आना है, लोगों को गरीबी के हालात से बाहर करना है। ठीक है, ये भारत सरकार की एक प्रण जो है और एक चुनौतीपूर्ण जो है कार्य है, जिन्हें साथ साथ ये बड़ी चुनौती है हमारे जब आज़ादी हुआ था ना, तो उस समय में उपनिवेशिक यहाँ पे शासन था, लोग कंपनी का शासन था। तो लोग को यहाँ पे जो है ना एक तरह से यहाँ पे शोषण करते थे, लोग का शोषण करते थे, लोग का उपयोग करते थे, लेकिन आमदनी बहुत कम देती थी, जिसके कारण गरीबी था। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो बात हुए जो जिसके कारण यहाँ पे गरीबी बढ़ता गया। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है बिहार और केरला। बिहार और केरला जो है ये
दोनों में तुलना कीजिए, दो राज्य में तुलना करते हैं कि बिहार में 33%, ये रिकॉर्ड में है कि 11-12 का, कि 33 यानी 34 मान लीजिए, 34% भी अभी भी गरीबी है। सबसे जो पिछड़ा हुआ राज्य है ना, वो हमारा बिहार ही है। तो ये लोगों की मानसिकता बन गई है, लोगों का एक मेंटलिटी इस तरह से हो गया है कि जो है ना, बिहार आगे जो है नहीं जा पाएगा। बिहार कैसे जाएगा? लोगों, जब तक लोग नहीं बदलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्र जो है यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं बनेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार इस पर ध्यान नहीं देंगे, निश्चित रूप से तब तक गरीबी नहीं जो है यहाँ मिटने वाली है। तो यहाँ पे सब जो ये इंडस्ट्रियल एरियाज, ये जो है फैक्ट्रियां लगाना तो पड़ेगा ही, साक्षर लोगों को साक्षर पड़ेगा, यानी लोगों को पढ़ा लिखा लोग यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अभी भी गरीबी निर्धनता जो है वहीं का वहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो है कुछ ऐसे समाज के जो भी वर्ग हैं जिसको विशेष रूप से रिकॉर्ड में देखा गया है। यानी आप देख लीजिए कि कौन कौन है। वो है SC ST, उसके बाद गांव के लेबर और शहर के लेबर। तो SC जो है सबसे ज्यादा, ST सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, जो कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो ऐसा देखा गया कि जो समुदाय हैं जो जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी देखा गया। इसके पीछे एक कारण और है कि जो है समाज में इसका वैल्यू नहीं दिया जाता है। समाज में निश्चित रूप से उसको फेंक के रखा जाता है, कहा जाता है कि नहीं, ये जो है समुदाय हमारे लायक नहीं है, ये वातावरण के अनुसार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ये जो है 43% जो आप देख रहे हैं SC का, ये जो है ना सबसे बड़ा जो है मुद्दा रहा गया। उसके बाद 29% SC का है, 34% जो है गांव के लेबर का है और 34% शहरों का भी है। अब बात करते हैं सरकार ने आखिर क्या क्या योजना चला रखी है जिसके साथ लोगों को लाभान्वित हो रहा है, और लोग जो है इस पर, यानी सरकार जो है उस पर काम कर रही है, जिसके तहत लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीबी रेखा जो धीरे धीरे हमारे देश में घट रही है। आप देखिए कि बहुत सारी सरकारी योजना भी है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत कोटा में जो है आप देखे होंगे चावल गेहूं ये सब चीज मिलता है। तो ये जो है किसको मिलता है? जो BPL में, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो ये जो है एक लाभ मिल रहा है। दूसरा साथ साथ जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी है, जिसको 1993 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी है, जिसके तहत लोग ग्रामीण लोगों को जो बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है मुहैया करवा रही है सरकार, और जिसके तहत जो है गरीबी रेखा से लोग धीरे धीरे अब बाहर आ रहे हैं। उसके बाद जो बात कर रहे हैं तो मनरेगा, जिसमें 100 दिनों का जो है लोगों को काम दिया जाता है, उसके बदले जो है उसका जो डेली बेसिस पर उसका जितना आमदनी होता है उसको मिलता है। उसके बाद बात कर रहे हैं ग्रामीण रोजगार योजना भी है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी है। ये बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है जो कि जन कल्याण के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों के भले के लिए है, जिसके तहत जो है सरकार इस पर काम कर रही है। और सही मायने में भारत, एक बात तो है कि गरीबी के मामले में अब धीरे धीरे इससे बाहर आ रहा है ये, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती अभी भी हमारे देश के लिए है कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रह रहे हैं, जो गांव में अभी भी भूमिहीन है और शहरों में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, इसको अभी भी जो है ये अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रहने के लिए बेबस है। तो सरकार भी काम कर रही है, ऐसा बात नहीं है। तो ये समाज के भी लोगों का दायित्व बनता है कि ये लोगों का मदद करे और इसको जो है गरीबी रेखा से, गरीबी जो है से बाहर लाए, निर्धनता जो स्तर है उससे बाहर लाए और मुख्य धारा में समाज में जोड़े, जिसके ताकि जो है हमारा देश का नाम और रोशन हो और हमारा देश और ज़्यादा प्रगतिशील और ज़्यादा विकसित बन सके। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।